नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के घर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेट नंबर 11 जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेट को आपको देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हर एग्ज़ाम से पहले। कुछ जीके के सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें इग्नोर करना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना। आज के ये सवाल ऐसे ही हैं जो हर सीरियस तैयारी करने वाले के लिए ज़रूरी हैं। वीडियो को आखिर तक देखो क्योंकि यही वो पॉइंट हैं जो आपके पेपर में फ़र्क लाएँगे दूसरे स्टूडेंट से। आज का हमारा प्रश्न है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है निर्मल सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या राजनाथ सिंह। सही उत्तर है आपका दोस्तों ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। क्योंकि दोस्तों वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सितंबर 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समिति का कार्य संबंधित चुनावों के करना और उनको रिपोर्ट देना होता था। प्रश्न नंबर 2 है डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का मसौदा किस मंत्रालय ने जारी किया? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मसौदा क्या है? तो दोस्तों मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट। साधारण अर्थ होता है प्रारूप। यह किसी दस्तावेज या योजना, समझौते या लेख का वह पहला रूप होता है जो अंतिम रूप देने से पहले बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन। अब इसको किसने बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने इसको बनाया था, वो भी मार्च 2023 में। डिजिटल इंडिया एक्ट का प्रारूप जारी किया गया था जो आईटी एक्ट 2000 के जगह लेगा। दोस्तों आईटी एक्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा और सुरक्षा सभी शामिल हैं। दोस्तों डेटा की सुरक्षा और डिजिटल व्यवस्था के प्रावधान हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्वयं प्रभा चैनल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, उच्च शिक्षा या स्कूली शिक्षा। सही उत्तर होगा दोस्तों आपका स्कूली शिक्षा। क्योंकि स्वयं प्रभा एक 32 चैनल का डीटीएच नेटवर्क है जो उच्च शिक्षा से संबंधित सामग्री प्रसारित करता है। यह एमएचआरडी और इग्नू की संयुक्त पहल है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो एमएचआरडी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब है बात इग्नू की। इग्नू का मतलब होता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हिंदी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है ग्लोबल पावर जनरेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स। सही उत्तर होगा दोस्तों आपका थर्ड। क्या है? थर्ड। क्योंकि भारत का स्थान इसमें थर्ड है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूं। वैश्विक बिजली उत्पादक सूचकांक में भारत चीन और यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत की कुल स्थापित क्षमता 425 जीडब्ल्यू से अधिक है। प्रश्न नंबर 5 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये योजना आपके एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित है। एग्रो प्रोसेसिंग यह योजना कृषि प्रसंस्करण और किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित है। इसमें 10,000 एफपीओस को सहायता और 9,000 करोड़ रुपए का बजट लाया गया है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है विश्व का पहला 100%, क्या दोस्तों, विश्व का पहला 100% ग्रीन हाइड्रोजन संचालित जलयान किस देश ने लॉन्च किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्वे। किसने किया था? नॉर्वे ने। नॉर्वे ने 2023 में, कब दोस्तों? 2023 में ही दुनिया का पहला
पूर्णतः ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला फेरी जहाज लॉन्च किया, जो शून्य कार्बन उत्सर्जन से संचालित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज नेक्सी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसको 2003 में स्थापित किया। कब किया दोस्तों? 2003 में। इसमें इंटरनेट ट्रैफिक के स्थानीयकरण और डॉट इन डोमेन के प्रबंधन के लिए की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन काफी ज्यादा जरूरी है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन सी दोस्तों? सांसद आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाना है? सही उत्तर है आपका दोस्तों 2 गांव। कितने? 2 गांव। क्योंकि इस योजना के दूसरे चरण में प्रत्येक सांसद को 2 अतिरिक्त गांव गोद लेने हैं, जिससे कुल 3 हो जाएंगे। दोस्तों पहले तो आपको कितने लेने थे? पहले सांसद को 1 गांव गोद लेना था पहले चरण में। दूसरे चरण में 2 गांव लेने थे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 3 गांव। तो अगर इसे समझें तो इस योजना के दूसरे चरण में कितने? 2 गांव अतिरिक्त गोद लेने थे और पहले चरण में 1 गांव लेना था। कुल मिलाकर 3 गांव एक सांसद को गोद लेने थे। प्रश्न नंबर 9 है, डिजिटल रुपया दोस्तों ई रूपी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो लाया गया था दिसंबर 2022 में। कब दोस्तों? दिसंबर 2022 में। डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दिसंबर 2022। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट चाहिए तो आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें पहले चरण में क्या किया गया था दोस्तों? पहले चरण में फर्स्ट चरण में 4 बैंकों को 4 बैंकों को और 4 शहरों को शामिल किया गया था। ध्यान रखना है 4 तो उसमें बैंक थे और 4 शहर थे, उनको शामिल किया गया था। ई रूपी का कॉन्सेप्ट 1 दिसंबर 2022 को इसका प्रोजेक्ट लाया गया। प्रश्न नंबर 10, मेक इन इंडिया स्मार्टफोन का वैश्विक बाजार में इसका कितना प्रतिशत है? दोस्तों जो स्मार्टफोन भारत में असेंबल होते हैं या बनते हैं उनका वैश्विक बाजार में अर्थात विश्व के बाजार में कितना हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर है 11%। कितना दोस्तों? 11% योगदान है भारत का इस मामले में 2023 के अनुसार। दोस्तों ये आंकड़े 2023 के हैं। कितने के हैं? 2023 के। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में निर्मित स्मार्टफोन्स का वैश्विक बाजार में 11% हिस्सा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता है। दोस्तों भारत क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाला देश बन चुका है। दुनिया में जो सबसे अधिक स्मार्टफोन बनाता है दोस्तों वो है चीन। कौन सा? चीन के बाद अब भारत दूसरे नंबर का है। दुनिया के लगभग 70 से 75% स्मार्टफोन चीन में बनते हैं और 11% भारत में बनते हैं, तो बाकी दूसरे देशों में भी बनते होंगे। चीन के शहर जैसे शेंजन और विश्व के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निर्माण केंद्र हैं। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है जो स्मार्टफोन बनाता है चीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, आपका कोई सवाल है हम पूरा प्रयास करेंगे उसका आंसर देने का। अगले वीडियो में हम लाएंगे सिलेक्शन का शॉर्टकट वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हम लाने वाले जीके के सिलेक्शन क्वेश्चन जो शॉर्टकट होते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी के लिए। ये वीडियो बताएगा वो सवाल जो हर टॉपर्स के नोट्स में होते हैं। मतलब देखा तो फायदा, थोड़ा तो नुकसान। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अगले वीडियो का इंतजार करें। हम जल्दी मिलेंगे जीके की एक और नई तैयारी और नई स्पीड मोड के साथ। बाकी जय हिंद, बाय।